अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते पानी में केरी यानी कच्चे आम डालें और कमाल देखें। आपने इतनी मज़ेदार और आसान केरी के शरबत की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। यकीन करें, इस तपती गर्मी में सिर्फ एक गिलास पीने से ही आप तरोताज़ा हो जाएंगे। केरी की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा कच्चे आम लिए हैं। आजकल इनका सीज़न भी है और इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो आपने इसको पहले छील के और इसको डीप कट लगाने हैं। ये डीप कट ज़रूर लगाइएगा, इससे ये बहुत जल्दी गल भी जाएंगे। इस तरह आपने सारे आमों को डीप कट लगा देने हैं। तो फिर आपने एक कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी शामिल करना है और ये जो केरी है हमने इसको कट लगाए हैं ये आपने डाल देनी है, ऊपर से कवर कर देना है। अब आपने इसको सॉफ्ट करना है। देखें कितने अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसको मैश करेंगे और इसकी गुठलियाँ अलहदा करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। देखें गुठलियाँ हमारी सेपरेट हो रही हैं, तो ये हमारी जो केरी डन हो चुकी है। अब चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके तो अब हमने इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है। अब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। आप इसको कट करके भी डाल सकते हो स्लाइस में, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो अब हम इसको मैश करेंगे। इसको अब हम एक जग में डाल के पीस लें। तो फिर हम बाकी का काम भी करते हैं। मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसमें मैंने 3 इलायची शामिल कर दी है। तो अब उसमें मैंने 2 कप चीनी ली है। जितनी आपकी केरी हो उसी हिसाब से आपने चीनी लेनी है। अगर आधा किलो केरी हो तो फिर आपने आधा किलो चीनी लेनी है। तो मैंने इसमें 2 कप चीनी के शामिल किए हैं। तो उतनी देर हम जल्दी से जो केरी को ब्लेंड किया है उसको हम छान लेते हैं। छानना ज़रूरी है ताकि इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं तो वो मुंह में अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। पानी आप इसमें डाल के और जल्दी से इसको छान लें। इतने मज़े का ये शरबत है, यकीन मानिए एक मरतबा आपने बना लिया ना तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो जैसे मर्ज़ी। थोड़ा सा पानी डालें और ये इस शरबत को डालें तो बहुत मज़े का ये लगता है। तो अब हमने इलायची को निकाल दिया, उसका काम ख़त्म हो गया। तो अब आपने ब्लेंड की हुई कैरी इसमें डाल देनी है। चाशनी देखें, हमें बहुत गाढ़ा शीरा नहीं इसका बनाना, चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें आम डाल देने हैं। ये है इसकी ट्रिक। तो देखें अब अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं। अब ये हम इसको पकाते हैं, गाढ़ा करते हैं। ये खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उतनी देर हम बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर दें और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। मसाले ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। तो देखें शरबत हमारा पक रहा है। तो अब मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप कलर के डाले हैं। ये ऑप्शनल है, डाल लेंगे तो इससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी। अगर ना भी डालें तो ऐसे भी आप पी सकते हो। तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद नमक डाला है। काला नमक भी डालना है, सफ़ेद भी डालना है, साथ में ज़ीरा भी डालना है। तो अभी इसको और पकाते हैं, थोड़ा सा और गाढ़ा करते हैं। काला नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड किया, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो देखें अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी इसको और पकाते हैं। अभी आपको बताती हूँ कितना गाढ़ा आपने रखना है। तो ये देखें इस तरह का आपका शरबत होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको सर्व करो तो आप इसमें पानी डालो और आप इसको 1 माह तक महफूज भी कर सकते हो, ज़रा भी ख़राब नहीं होना। ये देखें जी हमारा शरबत डन हो चुका है। तो अब चूल्हे को बंद करते हैं और शरबत को ठंडा करते हैं। तो फिर हम सर्व करते हैं कि आपने इसको पीना कैसे है और सर्व कैसे करना है देख लें। अब इसको हम दोबारा छानेंगे क्योंकि हमने इसमें ज़ीरा भी डाला है, काला नमक भी डाला है और जो पकाया है। और अगर थोड़े बहुत बाल इसमें रह गए हैं तो वो भी छन्नी में देखिएगा, आपके सामने छान रही हूँ। आप इसको दोबारा से ज़रूर छानिएगा ताकि कोई भी ज़रा या कोई भी बाल आपके मुंह में नहीं आना चाहिए। देखें कितना मज़े का ये हमारा शरबत रेडी हुआ। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें और सबके साथ शेयर भी कर दें। और आप खूब सारी बर्फ़ डालें और जैसे मर्ज़ी पिएँ, ऐसे भी इसको पी सकते हो। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। अगर आपने इसको महफूज करना हो तो तब आप बोतल में जिस चीज़ में भी आप डाल रहे हो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यह तुख मलंगा ये ऑप्शनल है। ये तो वैसे शरबत बहुत ठंडा है, अगर आपको और ठंडा इसको करना है तो तुख मलंगा डाल सकते हो। तो अब मैंने इस तुख मलंगा डाली है तो उसके ऊपर आप आइस डाल दें और ऊपर से ये शरबत डाल दें। अगर आपको तुख मलंगा नहीं पसंद तो इसको स्किप करिएगा, ऐसे ही पिएगा, बहुत मज़े का लगता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, मज़े का।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।